नमस्कार। आज एकनाथ षष्ठी है, तो महाराष्ट्र के ऐसे महान संत जिनमें अक्रोध, क्षमा, साम्य भाव, विद्वता, भक्ति इत्यादि सद्गुण थे ही, लेकिन इतनी उच्च कोटि के महात्मा थे कि स्वयं भगवान उनके घर सेवा करने के लिए आए थे। तो ऐसे महान संत एकनाथ जी के जीवन प्रसंगों का पावन स्मरण करते हैं आज। महाराष्ट्र के महान संत एकनाथ जी का जन्म आज से 490 साल पहले महाराष्ट्र के पैठण में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और वो ब्राह्मण परिवार ऐसा था जिनके प्रपितामह ने भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन किए थे और उनकी भक्ति परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। मित्रों, लेकिन एकनाथ जी के जन्म के बाद एक दुखद घटना बनी कि एकनाथ जी छोटे थे, शिशु थे, तभी उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। तो एकनाथ जी का पालन पोषण उनके पितामह और दादी ने किया। 6 साल की उम्र में उनकी यज्ञोपवीत दीक्षा की गई। उसके बाद विद्याध्ययन में वो बहुत तेजस्वी थे। काशी विद्वानों की नगरी जैसे थी, वैसे पैठण भी महाराष्ट्र के पास काशी माना जाता था, दक्षिण भारत की काशी माना जाता था। वहाँ इतने सारे विद्वान थे, ज्ञानी लोग थे। तो वहाँ एकनाथ जी की शिक्षा का प्रारंभ हुआ। संस्कृत भी उनकी बहुत अच्छी थी, बुद्धिमान थे, मेधावी थे। तो बहुत जल्दी वो सीख गए। उन्होंने रामायण, महाभारत और पुराणों का अध्ययन भी किया। उसके फलस्वरूप उनके मन में परमात्मा प्राप्ति की इच्छा जगी। तो उन्होंने जाना कि परमात्मा की अनुभूति के लिए जीवंत गुरु की आवश्यकता है। तो वो हर रोज प्रार्थना करते थे परमात्मा से कि मुझे जीवंत गुरु से मिला दो। तो ऐसे ही एक बार वो एक शिवालय में बैठे थे, प्रार्थना कर रहे थे, तो उन्हें आकाशवाणी सुनाई दी कि देवगिरी में जनार्दन पंत है, वो तुम्हारे गुरु है, उनके पास जाओ। तब एकनाथ की उम्र 12 साल की थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं अगर दादा दादी को बताऊंगा तो वो मुझे जाने नहीं देंगे। तो बिना बताए वो चल पड़े। तो पैदल ही 2 दिन और 2 रात की यात्रा की और पैठण से वहाँ तक पहुँचे, जनार्दन स्वामी के पास, दौलताबाद के जो किला था वहाँ पर। तो जनार्दन पंत वहाँ के प्रधान अधिकारी थे किले के, लेकिन साथ में बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक थे और दत्त के उपासक थे। कहते हैं कि भगवान दत्तात्रेय उनको दर्शन देते थे। तो उनके पास गए, उन्होंने एकनाथ जी को शिष्य के स्वरूप में स्वीकार किया। तो एकनाथ जी ने सभी कुछ विद्याएं ग्रहण करने के साथ साथ गुरु सेवा प्रारंभ की। गुरु चिंतन और गुरु ध्यान करते रहते थे, गुरु कार्य करते रहते थे। जितनी बन पड़े हो सके उतनी गुरु की सेवा करते थे। तो धीरे धीरे गुरु सिखाने के साथ अलग अलग जिम्मेदारी देते गए, तो वो भी अच्छी तरह निभाते गए। जैसे एक बार हिसाब किताब का काम संभालने का काम दिया था, दूसरे दिन ऑडिट था कचहरी का। तो एक पाई की भूल थी। तो एकनाथ पूरी रात जगे और बैठे रहे, खोजते रहे कहाँ पर गलती है। और जब सुबह होने लगी, ब्राह्म मुहूर्त होने लगा, तब उनको वो भूल पकड़ में आई। तो खुशी से उन्होंने ताली बजा दी। तब जनार्दन स्वामी आए और उसने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा 1 पाई की भूल थी, 1 पैसे की भूल थी, वो मिल गई। तो जनार्दन स्वामी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि ये तो सांसारिक कार्य में, हिसाब में इतना ध्यान रखता है और इतनी तुझे खुशी होती है, तो जब संसार की भूल तो खोज ले और परमात्मा का खोज ले, तब कितना आनंद होगा। जनार्दन स्वामी गुरुवार को सिर्फ ध्यान और पूजा पाठ में बिताते थे, दत्त का ध्यान करते रहते थे। गुरुवार छुट्टी का दिन रहता था। तो उस समय शत्रुओं ने किले पर आक्रमण कर दिया। तो जैसे ही पहरेदार जनार्दन पंत जी को सूचित करने जाता था, तो एकनाथ जी ने रोक लिया
और उनके स्थान पर एकनाथ जी ने स्वयं मोर्चा संभाली युद्ध का और सतत 4 घंटे शत्रुओं की सेना के साथ युद्ध करके जीत लिया और शत्रुओं को भगा दिया। बाद में जनार्दन स्वामी को पता चला तो उन्होंने अभिनंदन दिए। तब एकनाथ ने कहा कि हे गुरुदेव, आपकी ही शक्ति से, आपकी ही कृपा से ये कार्य संपन्न हुआ। आपने विद्या सिखाई, आपने शक्ति दी और उससे सफलता प्राप्त हुई है। जनार्दन स्वामी एकनाथ से बहुत प्रसन्न थे। एक बार उन्होंने एकनाथ को ध्यान में बिठाया और सर पे हाथ रख दिया और एकनाथ को गुरु दत्तात्रेय के दर्शन हो गए। फिर उनको पता चला कि गुरु दत्तात्रेय ही मेरे गुरु है, भगवान दत्तात्रेय ही, और गुरु ही दत्तात्रेय है, ऐसा। तो उनका गुरु के प्रति बहुत भाव था, गुरु सेवा बहुत करते थे, गुरु भक्ति के साथ सतत चिंतन का गुरु का रहता था। फिर एक बार जनार्दन पंत जी ने उनको ध्यान की विधि सिखाई, कृष्ण का मंत्र दिया और उपासना विधि सिखाई और कहा कि सामने जो पहाड़ है, शूलभंजन पहाड़, वहाँ पर तुम साधना करो। तो वहाँ एकांत में साधना करने के लिए भेजा। तो एकनाथ जी ने वहाँ कई महीनों तक साधना की, एक वृक्ष के नीचे बैठ के ध्यान में लीन रहते थे। तो एक गोपाल था, वो वहाँ पर गौवे लेके आता था। तो उन्होंने देखा तो वो हर रोज दूध लेकर आता था एकनाथ जी के लिए। तो उस समय क्या था, जिस वृक्ष के नीचे बैठते थे एकनाथ जी, तो वहाँ छाँव के बाद सूर्य की धूप आने लगती थी। तो एक बड़ा सा नागराज था, वो आ जाता था, एकनाथ के शरीर के फर्क पे ऐसे करके ऊपर फना रख के छाँव करता था। तो एक बार गोपाल थोड़ा समय से पहले आ गया तो उसने देख लिया कि एक बड़ा सा नागराज है, वो एकनाथ के शरीर पर लिपट गया है। वो डर के मारे चीख निकल गई उसकी। तो एकनाथ समाधि में से बाहर आए। तो फिर वो सर्प चला गया, नागराज चले गए। तो वो डर गया था। एकनाथ जी ने कहा कि नहीं, डरने की बात नहीं है, सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा है, उसमें भी आत्मा है, परमात्मा का अंश है, परमात्मा को प्रणाम करो। तो सभी भूतों में, सभी जीवों में वो परमात्मा का दर्शन करते थे, परमात्मा मानकर उन्हें प्रणाम करते थे। ऐसी भगवत भक्ति और भाव था। उसके बाद साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन हो गए। फिर जनार्दन स्वामी ने उनको कहा कि अब तुम तीर्थ यात्रा करने के लिए निकलो, भारत के अलग अलग तीर्थ स्थानों के दर्शन करो, वहाँ की परिस्थिति जानो, भारत की परिस्थिति का अभ्यास करो, क्या किया जाए वो चिंतन करो, साथ में सत्संग करो, ज्ञानी से ग्रहण करो और लोगों को में तुम ज्ञान बांटो। हाँ, दत्तात्रेय जी ने उनको दर्शन दिया, तब कहा था कि आगे जाके तू हजारों लोगों को ये धर्म का, अध्यात्म का मार्ग दिखाएगा और तू बाद में भागवत पर एक ग्रंथ लिखेगा। तो एकनाथ जी ने तीर्थ यात्रा शुरू की, साथ में ज्ञान ग्रहण भी करते थे, दर्शन भी करते थे, तीर्थ स्नान भी करते थे और आम जनता जो थी उनमें प्रवचन देते थे, भागवत के विषय में, रामायण के विषय में, ज्ञानेश्वरी के विषय में। ऐसा सत्संग के साथ तीर्थ यात्रा चलती रही थी। एक बार क्या हुआ कि एकनाथ जी काशी से गंगा जल लेके संघ के साथ जा रहे थे रामेश्वर, वो चढ़ाने के लिए गंगा जल। तो रास्ते में एक रेगिस्तान जैसा विस्तार था और बहुत धूप थी, गर्मी के दिन थे और एक गधा मृतप्राय पड़ा था, प्यास के मारे उसका प्राण निकल रहे थे। तो एकनाथ जी ने जो गंगा जल था वो गधे को पिला दिया। तो लोगों ने कहा, अरे क्या कर रहे हो, ये गंगा जल वहाँ से ला रहे हो और रामेश्वर तक जाना था, वहाँ पहुँचाना था, आप ये क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि गधे में भी परमात्मा है, उसमें भी रामेश्वर का अंश है। और कहते उस गंधे में एकनाथ जी को रामेश्वर जी के दर्शन हो गए। तो सर्वभूतों में प्रभु स्मरण, ऐसा एकनाथ जी का वो नियम था। प्रभु में सर्व प्राणी है और सर्व प्राणी में प्रभु है, ऐसा। तो अभेद दृष्टि थी, कोई ऊंच नहीं था, कोई नीच नहीं था, कोई तुच्छ नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, तीर्थ यात्रा समाप्त होने को आई थी, वो पैठण से निकले तो वहाँ उनके पितामह मिले। उन्होंने गुरु जनार्दन पंत का आज्ञा पत्र दिखाया, जिसमें गुरुदेव ने लिखा था कि अब तेरी तीर्थ यात्रा पूरी, तू पैठण में रहे और गृहस्थ जीवन शुरू कर और वहाँ से भगवत भक्ति का प्रचार कर, गुरु कार्य कर, प्रभु कार्य कर, ये तेरे लिए आदेश है।
तो वहाँ ठहर गए, वहाँ पर कथा सत्संग सब कुछ शुरू कर दिया। और बीजापुर की एक ब्राह्मण कन्या गिरिजा देवी के साथ उनके विवाह हुए। तो गिरिजा देवी बड़ी ही अनुकूल और सुशील पत्नी थी, जो एकनाथ जी को कार्य में बरोबर साथ देती थी। वो भी बड़ी धार्मिक थी, आध्यात्मिक थी। तो सत्संग कथा बहुत अच्छी तरह से चलने लगे। प्रातः वो ध्यान करते थे, गुरु का, परमात्मा का ध्यान करते थे, संध्या वंदन करते थे और ग्रंथों का अध्ययन करते थे। शाम को वो प्रवचन देते थे और कीर्तन करते थे। तो उसमें लोगों को आमंत्रित करते थे। धीरे धीरे लोग आने लगे, आसपास के गांवों से भी आने लगे। तो गिरिजा देवी भी मदद करती थी। तो सबको भोजन प्रसाद खिलाते थे, जो भी आए कोई भूखा न जाए। तो ज्ञान दान के साथ अन्नदान भी करते थे। तो ऐसे चल रहा था। एकनाथ जी की कीर्ति बढ़ने लगी। तो कुछ लोगों को ईर्ष्या होने लगी, कुछ विरोधी थे। तो वो एकनाथ को नीचा दिखाने की कोशिश करने लगे, ऐसे प्रयत्न करने लगे। तो एक बार एक यवन को इन लोगों ने उकसाया। तो क्या था, एकनाथ जी हर रोज गोदावरी स्नान करने के लिए जाते थे। तो एकनाथ जी स्नान करके वापस आते थे। उस समय वो यवन था, वो पान खा के थूकता था या कुल्ला कर देता था। तो एकनाथ को फिर से स्नान करने जाना पड़ता था। तो ऐसा एक बार उसने 108 बार किया और एकनाथ जी ने बड़ी शांति से 108 बार गोदावरी स्नान किया। तो किसी ने कहा कि डरते हो क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो जनार्दन स्वामी के वो किले पे युद्ध भी किया था, डर की बात नहीं है, लेकिन अक्रोध की बात है, क्षमा की बात है। और मैं तो उनका धन्यवाद करता हूँ कि इसकी वजह से मुझे 108 बार गोदावरी स्नान का पुण्य मिला। वो जो यवन था, इतने पान खाने से, थूकने से उसके मुंह में जलन होने लगी थी। तो एकनाथ जी ने कहा, मैं तुम्हें मत दूंगा, जो तू मुंह में लगाएगा तुझे अच्छा लगेगा। तो खाना खाने हमें लगे। वो यवन था, उसको भी गिल्ट होने लगा, अपराध भाव होने लगा, उसके चरणों में गिर गया और क्षमा मांगी। एकनाथ जी ने उसे भी गले से लगा लिया। तो ऐसे क्षमावान और अक्रोध की प्रतिमा थे एकनाथ जी। एक बार क्या हुआ कि कुछ लोगों ने एक व्यक्ति को उकसाया। वो व्यक्ति पास के गांव से आ रहा था और उसे अपनी बेटी की शादी करनी थी, तो पैसे की ज़रूरत थी। तो उसे लगा कि पैठण में कोई अगर धनवान व्यक्ति है तो मुझे आर्थिक मदद करे, मुझे पैसे उधार दे और मैं कर सकूं। तो कुछ लोगों ने कहा कि हाँ, ऐसा कर, इस गांव में एक एकनाथ करके व्यक्ति है, वो बड़ा दम्भी है, वो अपने अपने जात को संत मानता है और कहता है मुझे क्रोध नहीं होता, अगर तू मुझे क्रोध करवा दे, गुस्सा दिला दे, तो हम तो तुम्हें रुपये देंगे। तो वो तो एकनाथ जी को जानता नहीं था, वो गया। तो एकनाथ जी उस समय पूजा पाठ कर रहे थे भगवान के। तो जूता पहन के अंदर चला गया और एकनाथ जी की गोदी में बैठ गया। तो एकनाथ जी बहुत प्रसन्न होकर कहे कि मेरा धन्य भाग, आप जैसे प्रियजन आए, यहाँ पधारे। आप इतनी जल्दी में थे मिलने की कि जूते उतारना भी भूल गए। लाओ मैं आपके जूते निकाल देता हूँ। उसकी शरण वंदना की। तो उसको लगा अरे इससे तो क्रोध ही नहीं आता, लेकिन पैसे जो लेने थे, एकनाथ जी ने कहा कि आप मेरे साथ भोजन ग्रहण कीजिए। अपने पास भोजन करने के लिए बैठाया। तो गिरजा माँ परोसने के लिए आए। तो उसने एकनाथ को फिर से गुस्सा दिलाने के उसने क्या किया कि गिरजा भाई परोसने के लिए नीचे नमी थी, तो उसके कंधे पे चढ़ गया। तो एकनाथ जी ने कहा गिरजा भाई को, गिरजा के आप संभालना, ये अतिथि भगवान गिर ना जाए। तो गिरजाई ने कहा कि नहीं, आप चिंता मत कीजिए, हमारा लड़का जो है वो भी ऐसे ही कंधे पे बैठ जाता है और मैं काम करती रहती हूँ, तो मुझे अभ्यास है, ये बच्चा थोड़ा बड़ा है, बस इतना ही। फिर उस व्यक्ति को बड़ा अपराध भाव महसूस हुआ। उसने लगा ये एक सिर्फ एकनाथ ही संत नहीं है, उनकी पत्नी जी भी इतनी संत है, दो संत है। दोनों के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और इन लोगों ने क्षमा कर भी दिया और कारण पूछा। तो फिर उसने बताया कि ये पैसे के लिए। तो एकनाथ जी ने उनको पैसे दिलवा दिए। तो एकनाथ जी के समर्थक भी बढ़ने लगे थे। एक उद्धव जी करके थे, वो आ गए और सेवा में समर्पित हो गए, सारे व्यवस्था का कार्य संभालने लगे थे। हाँ, फिर एक श्रीखंडिया नामक एक युवक आया और उसने कहा मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। तो एकनाथ जी ने कहा क्या करोगे? तो उन्होंने कहा आप जो भी कहोगे मैं सब कुछ करूँगा, आपके घर का पानी भरूँगा, आपके जो पूजा का सामान है वो तैयार करूँगा, पुष्प चुट के लाऊँगा, रसोई में बहुत अच्छी जानता हूँ, रसोई करूँगा।
तो एकनाथ जी ने कहा, हाँ रसोई का काम रहता है, काफ़ी लोग सत्संग में आते हैं, उनको खाना खिलाते, आप हर रोज़ रसोई करिएगा। तो उन्होंने कहा, हाँ और भी काम करूँगा। तो ऐसे श्रीखंडिया भी कार्य करने लगा था, तो बहुत अच्छी तरह से चलता था। हाँ, एकनाथ जी वो था, जैसे गुजरात में नरसिंह मेहता थे, वो छूत के भेदभाव नहीं कर रहे थे, उच्च नीच के भेदभाव नहीं कर रहे थे, हरिजनवास में भी भजन के लिए जाते थे। ऐसे एकनाथ जी भी उच्च नीच के भेदभाव नहीं करते थे, सबको समान मानते थे कि सबके भीतर एक समान आत्मा है। तो हरिजनवास में भी भजन के लिए जाते थे। तो एक बार एक राणिया नामक हरिजन ने उनको अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया, तो एकनाथ जी ने स्वीकार कर लिया और वहाँ पर गए। उन लोगों ने स्नान करके सब पवित्र करके सब कुछ रखा था और एकनाथ जी वहाँ गए। तो ब्राह्मणों ने सोचा कि इसका बहिष्कार करेंगे, चलो देखते हैं कहाँ जाए। तो उन्होंने देखा एक ही समय एकनाथ जी अपने घर पर मंदिर में कीर्तन कर रहे थे और उसी समय वहाँ रानिया के वहाँ भोजन कर रहे थे। सब आश्चर्यचकित हो गया कि एक ही व्यक्ति एक ही समय दो स्थान पर कैसे हो सकता है। एक बार एकनाथ जी ने पितरों के श्राद्ध के निमित्त ब्रह्म भोजन का आयोजन किया था, तो ब्राह्मणों को आमंत्रित किया था। तो रसोई बन रही थी, पकवान बन रहे थे, तो बाहर से कुछ दलित लोग पसार हुए, तो उनमें से सुगंध उन लोग को पहुंची, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो दूसरे ने कहा, हमारे नसीब में कहाँ, ये तो ब्रह्म भोजन है, ब्राह्मण करेंगे, हमारे नसीब में कहाँ। तो एकनाथ जी ने सुन लिया, तो उन सबको बुला लिया। गिरजा आई ने कहा कि परिवार समेत बुला लो, और उन सबको खाना खिला दिया। और ब्राह्मणों के लिए फिर से वो सब साफ सुफ करके फिर से रसोई बनाई। जब ब्राह्मणों को पता चला कि हमारे पहले इन दलितों को भोजन करवाया, तो वो क्रोधित हो गए और उन्होंने बहिष्कार कर दिया, हम खाना नहीं खाएंगे। तो श्रीखंडिया ने कहा एकनाथ जी से, क्या आप भगवान से प्रार्थना करें कि इन ब्राह्मणों को, पितरों को ही बुला ले। एकनाथ जी ने प्रार्थना की, तो क्या देखा कि पूरे गांव के, एकनाथ जी के और बाकी के ब्राह्मणों के सर्व पितृ थे, वो आ गए और उन्होंने भोजन ग्रहण किया। और कहते सशरीर आए। जब उन्होंने जय घोष किया तो ब्राह्मणों ने देखा तो उनके ही पितृ थे, सब एकनाथ के चरण में गिर गए और क्षमा मांगी। तो ऐसी चमत्कारिक घटना भी जुड़ी हुई है उनके साथ। तो एकनाथ जी समानता भाव रखते थे, सर्वभूतों में, सर्व प्राणी में परमात्मा के दर्शन करते थे, क्रोध नहीं करते थे, क्षमा के सागर थे, करुणा के सागर थे। लेकिन मित्रों, सबसे बड़ी जो बात है कि जिनके यहाँ भगवान आए, और सिर्फ आए नहीं, सालों तक उनके घर का काम किया। सृष्टि के रचयिता जो है स्वयं घर पर आकर काम करे, कितनी बड़ी बात होगी। मित्रों, द्वारिका में एक ब्राह्मण था, वो तप कर रहा था, साधना कर रहा था परमात्मा के दर्शन के लिए, श्री कृष्ण के दर्शन के लिए। तो एक दिन ध्यान में उनको भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि अगर तू मेरे दर्शन करना चाहते हैं तो तू यहाँ द्वारका नहीं, तू वहाँ पैठण जा, अभी मैं पैठण में हूँ। एकनाथ जी नामक एक संत है, उसके घर मैं श्रीखंडिया नाम से काम कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। तो द्वारका से पैठण में आया, घर ढूंढता ढूंढता, तो एकनाथ जी के घर से के पास पहुंचा तो एक युवक कावड़ लेके मिला। उन्होंने कहा कहाँ जाना है, तो उन्होंने कहा एकनाथ जी के घर। हाँ, वो सामने एकनाथ जी का घर है। वो चले गए, एकनाथ जी से मिले और कहा कि आपके घर में जो काम करता है श्रीखंडिया, वो कहाँ है, मुझे उसके दर्शन करने। एकनाथ जी ने कहा अभी अभी वो कावड़ लेके पानी लेने गया। अरे अभी वो जो कावड़ वाला बाहर मिला वो श्रीखंडिया? एकनाथ जी ने कहा बिल्कुल। अरे वो तो साक्षात भगवान है। उन्होंने वो अपने ध्यान की अनुभूति बताई और रोने लगा। एकनाथ जी ने सभी जगह पे बुलावा भेजा, खोजने भेजा, लेकिन श्रीखंडिया कहीं पर नहीं मिला। भगवान ने श्रीखंडिया नाम से सालों तक एकनाथ जी के घर पर काम किया, सेवा की। तो ऐसे महान संत। इसके अलावा एकनाथ जी ने, ज्ञानेश्वर जी ने ध्यान में उनको संकेत दिया था, उसके अनुसार ज्ञानेश्वरी के मूल पाठ में जो अशुद्धि रह गई थी, बीच में चढ़ गई थी, उसका शुद्धिकरण किया। भावार्थ रामायण की रचना की, एकनाथी भागवत की रचना की, रुक्मणी स्वयंवर की रचना की, कई अभंगों की रचना की। जो भी वो प्रवचन देते थे, कीर्तन करते थे, वो सब ग्रंथस्थ हुआ और बड़े अच्छे अच्छे ग्रंथों का निर्माण हुआ है। और एकनाथ षष्ठी के अवसर पर उन्होंने पहले से बता के पूर्व सूचना दे के कि मैं अब प्रस्थान करने वाला हूँ, और गोदावरी के तट पर सभी को
प्रवचन देके, कीर्तन करवा के फिर वहाँ से प्रस्थान किया। तो आज एकनाथ षष्ठी के अवसर पर हम नमस्कार करते हैं इस महान संत को। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।